ये कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है। एक ऐसी जेल की कहानी जहां से भागना तो दूर, वहां से जिंदा बाहर निकलने का सपना देखना भी नामुमकिन माना जाता था, क्योंकि इस जेल की सिक्योरिटी इतनी खतरनाक थी कि बिना गार्ड की नजर से बचे यहाँ एक छोटा सा कागज का टुकड़ा भी बाहर नहीं जा सकता था। लेकिन साल 1969 में 3 कैदियों ने वो कर दिखाया, जिसे सुनकर पूरी साउथ अफ्रीका की पुलिस हैरान रह गई। कहानी की शुरुआत होती है साल 1973 से। उस समय साउथ अफ्रीका एक बहुत बड़े संघर्ष से गुजर रहा था। यहाँ अपार्थाइड नाम का भेदभाव वाला सिस्टम लागू था, जहाँ सिर्फ रंग के आधार पर लोगों के साथ अलग अलग व्यवहार किया जाता था। गोरे लोगों को ज्यादा अधिकार दिए जाते थे, जबकि काले लोगों को लगातार अत्याचार और अन्याय का सामना करना पड़ता था और उन्हें इंसान तक नहीं समझा जाता था। इसी अन्याय के खिलाफ कुछ लोग आवाज उठा रहे थे। उनमें से 2 थे टिम जेंकिंस और उसका दोस्त स्टीफन ली। दोनों पढ़ाई पूरी कर चुके थे और अब इस गलत सिस्टम के खिलाफ लड़ना चाहते थे। एक दिन दोनों एक भीड़ भाड़ वाली जगह पर पहुंचते हैं। उनका मकसद किसी को नुकसान पहुंचाना नहीं था, वे सिर्फ अपना संदेश लोगों तक पहुंचाना चाहते थे। इसके लिए वे एक छोटे डिवाइस का इस्तेमाल करते हैं, जिससे हवा में बहुत सारे पर्चे फैल जाते हैं। लोग रुककर उन पर्चों को उठाने लगते हैं और उनका मैसेज पढ़ने लगते हैं। काम पूरा होते ही टिम वहां से निकल जाता है, लेकिन स्टीफन वहीं रुक जाता है, क्योंकि वह लोगों का रिएक्शन देखना चाहता था। और यही उसकी सबसे बड़ी गलती बन जाती है, क्योंकि तभी पुलिस वहां पहुंच जाती है। दोनों भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन पुलिस उन्हें पकड़ लेती है। जेल में टिम से मिलने उसकी गर्लफ्रेंड आती है। वह उसे समझाने की कोशिश करती है, लेकिन टिम अपने फैसले से पीछे हटने को तैयार नहीं होता। वह कहता है कि उसे अपने काम पर गर्व है और वह अपने विश्वास से पीछे नहीं हटेगा। जाने से पहले उसकी गर्लफ्रेंड उसे कुछ पैसे देती है और आखिरी बार उसे अलविदा कहती है। इसके बाद शुरू होता है कोर्ट का मामला। टिम और स्टीफन पर आरोप लगाया जाता है कि उन्होंने बम के जरिए लोगों की जान खतरे में डाली, जबकि असल में वह सिर्फ पर्चे फैलाने का तरीका था। लेकिन उस समय का कानून उनके खिलाफ था। जज भी अपार्थाइड सरकार का समर्थक था। वह गुस्से में कहता है कि जो लोग बराबरी की बात करते हैं वे सरकार के दुश्मन हैं। फिर फैसला सुनाया जाता है। टिम जेंकिंस को 12 साल की सजा मिलती है और स्टीवन ली को 8 साल जेल में बिताने होंगे। इसके बाद दोनों को भेजा जाता है प्रिटोरिया प्रिजन, एक ऐसी जेल जहां से भागना लगभग असंभव माना जाता था। जेल ले जाने से पहले स्टीफन को एक कमरे में बैठाया जाता है। तभी उसकी नजर एक खुली खिड़की पर पड़ती है। वह चारों तरफ देखता है, कोई उस पर ध्यान नहीं दे रहा था और अगले ही पल वह खिड़की से बाहर छलांग लगा देता है, लेकिन नीचे गिरते ही उसके पैर में चोट लग जाती है। एक पुलिस ऑफिसर उस पर बंदूक तान देता है। फिर दूसरा पुलिस वाला उसे पकड़कर बुरी तरह पीटता है। स्टीफन पूरी तरह घायल हो जाता है। इसके बाद टिम और स्टीफन को पुलिस वैन में डालकर प्रिटोरिया प्रिजन ले जाया जाता है। जेल पहुंचते ही उनका सामना वहां के वार्डन कैप्टन श्नेपल से होता है। वह पहले से इनके बारे में जानता था, लेकिन स्वागत करने के बजाय वह उनका अपमान करना शुरू कर देता है। वह कहता है कि उन्होंने अपने ही लोगों के खिलाफ जाकर गद्दारी की है और अब उनकी जिंदगी इसी जेल की दीवारों के अंदर खत्म होगी। इसके बाद दोनों कैदियों की तलाशी ली जाती है। हर चीज को ध्यान से चेक किया जाता है ताकि कोई भी सामान अंदर ना जा सके। फिर भारी लोहे के दरवाजे खुलते हैं और टिम पहली बार इस खतरनाक जेल के अंदर कदम रखता है। लेकिन अंदर जाते ही उसकी नजर कैदियों पर नहीं बल्कि जेल के सिस्टम पर जाती है। वह दरवाजों को ध्यान से देखने लगता है, गार्ड्स कैसे चलते हैं, लॉक्स कैसे काम करते हैं और सिक्योरिटी कितनी मजबूत है, क्योंकि बाकी कैदियों के लिए यह सिर्फ एक जेल थी। लेकिन टिम के दिमाग में कुछ और चल रहा था। वह इस जगह से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रहा था। सुबह तेज घंटी बजती है और सभी कैदी अपनी सेल से बाहर निकलते हैं। इसी दौरान टिम की मुलाकात एक खास कैदी से होती है। उसका नाम था डेनिस गोल्डबर्ग। डेनिस एक मशहूर पॉलिटिकल प्रिजनर था, जिसने अपार्थाइड सरकार के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। इसी वजह से उसे कई सालों की सजा मिली थी। टिम और स्टीफन उसके लिए बहुत रिस्पेक्ट रखते थे, क्योंकि उनके लिए डेनिस एक लेजेंड था। थोड़ी बातचीत के बाद दोनों उसे बताते हैं कि वे जेल से भागने का प्लान बना रहे हैं, लेकिन डेनिस उन्हें रोकने की कोशिश करता है। वह बताता है कि यह जेल कोई आम जगह नहीं है। ऊंची दीवारें हैं, ऊपर रेजर वायर लगा है, हर तरफ आर्म्ड गार्ड्स हैं और अगर कोई भागने की कोशिश करेगा तो उसे तुरंत गोली मार दी जाएगी। डेनिस उन्हें समझाता है कि यह सिर्फ एक खतरनाक सपना है, लेकिन तभी पास खड़ा एक कैदी उनकी बात सुन लेता है। उसका नाम था लेनर्ड फॉन्टेन। वह उनके पास आता है और कहता है कि अगर वे भागने की कोशिश कर रहे हैं तो वह भी उनके साथ जाएगा। अब टिम के पास 2 साथी थे, लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी भी वही था, इस असंभव लगने वाली जेल से बाहर कैसे निकला जाए। अब टिम, स्टीवन और लेनर्ड समझ चुके थे कि अगर उन्हें इस जेल से बाहर निकलना है तो सिर्फ हिम्मत से काम नहीं चलेगा। उन्हें एक ऐसा रास्ता बनाना होगा जो किसी ने पहले कभी नहीं बनाया था। रात होते ही टिम अपनी सेल में छिपाकर लाई हुई माचिस निकालता है। वह धीरे धीरे अपने दरवाजे के लॉक को देखने लगता है। वह समझने की कोशिश करता है कि आखिर यह लॉक काम कैसे करता है, लेकिन तभी उसे बाहर गार्ड्स के आने की आवाज सुनाई देती है। टिम तुरंत माचिस बुझाकर छिपा देता है, लेकिन वह रुकता नहीं है। कई रातों तक वह यही करता रहता है। हर रात वह लॉक को देखता है, उसकी बनावट समझता है और एस्केप का रास्ता ढूंढने की कोशिश
करता है। एक रात वह कागज का टुकड़ा निकालता है, वह उसे की होल पर दबाता है और पेंसिल से उसका शेप बना लेता है। अब टिम सिर्फ सोच नहीं रहा था, वह धीरे धीरे भागने का तरीका तैयार कर रहा था। लेकिन सिर्फ लॉक समझना काफी नहीं था, उन्हें चाबियां भी चाहिए थीं। एक दिन यार्ड में एक्सरसाइज के दौरान टिम एक गार्ड की कीज को ध्यान से देखता है। वह उनके पैटर्न्स याद कर लेता है। बाद में वह कागज पर हर चाबी का डिजाइन बनाना शुरू करता है। अब उसका अगला काम था इन नकली चाबियों को बनाना। इसके लिए वह प्रिजन वर्कशॉप की जॉब का फायदा उठाता है। वह लकड़ी के छोटे छोटे टुकड़े छिपाकर बाहर निकालने लगता है। एक दिन जब एक गार्ड वर्कशॉप में आता है, तब स्टीवन जानबूझकर फर्श पर कीलों से भरा कटोरा गिरा देता है। जोरदार आवाज होती है और गार्ड का ध्यान उसकी तरफ चला जाता है। इसी मौके पर टिम सामान को थर्मोस में छिपा देता है। गार्ड को शक होता है, वह थर्मोस खोलता है और अंदर चेक करता है, लेकिन उसे कुछ नहीं मिलता। असल में टिम अपना जरूरी सामान बचाने में कामयाब हो चुका था। अब वह लकड़ी से चाबियां बनाने लगता है। वह छोटे टुकड़ों को काटता है, उन्हें सही शेप देता है और रात दर रात मेहनत करता रहता है। आखिरकार एक रात वह अपनी बनाई चाबी से अपनी सेल का लॉक खोलने की कोशिश करता है। दरवाजा खुल जाता है। अब टिम को विश्वास हो जाता है कि यह प्लान काम कर सकता है। इसके बाद वह जेल के दूसरे लॉक्स को टेस्ट करने लगता है। एक सुबह वह बाहर वाले दरवाजे को खोलने की कोशिश करता है। पहले चाबी काम नहीं करती, लेकिन थोड़ा एडजस्ट करने के बाद लॉक खुल जाता है। टिम खुश हो जाता है, लेकिन तभी एक नई परेशानी सामने आती है। चाबी बाहर नहीं निकल रही थी। वह उसे निकालने की कोशिश करता है और लकड़ी की चाबी टूट जाती है। उसका एक हिस्सा लॉक के अंदर फंस जाता है। टिम घबरा जाता है। वह जल्दी से उसे निकालने की कोशिश करता है। तभी वहां से एक गार्ड गुजरता है। टिम अपनी सांस रोक लेता है। वह बिल्कुल शांत खड़ा रहता है। कुछ पल बाद गार्ड वहां से आगे बढ़ जाता है, लेकिन लाख कोशिश करने के बाद भी टिम लॉक के अंदर फंसा लकड़ी का टुकड़ा नहीं निकाल पाता। आखिरकार वह थक कर अपने बिस्तर पर लेट जाता है। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही बात चल रही थी, अब क्या होगा। तभी अचानक उसकी नजर दरवाजे पर जाती है। वह देखता है कि लॉक की कुंडी बाहर निकली हुई है। उसे लगता है शायद यह उसकी गलती है और गार्ड ने ध्यान नहीं दिया। वह दोबारा चाबी डालकर लॉक खोलता है और तभी कुछ ऐसा होता है जिसकी उसे उम्मीद नहीं थी। चाबी अंदर जाते ही फंसा हुआ लकड़ी का टुकड़ा अपने आप बाहर निकल आता है। अब टिम को यकीन हो जाता है कि यह काम किया जा सकता है। लेकिन दूसरी तरफ लियोनार्ड की जिंदगी में एक दर्दनाक घटना होती है। उसका छोटा बेटा उससे मिलने जेल आता है। लियोनार्ड अपने बेटे को देखकर भावुक हो जाता है। वह उसे कहता है कि वह उससे बहुत प्यार करता है और जल्द ही उससे दोबारा मिलेगा। लेकिन तभी एक गार्ड गुस्से में उस पर चिल्लाने लगता है, क्योंकि लियोनार्ड खिड़की के पास चला गया था। उसका बेटा डर जाता है और उसकी माँ उसे वहां से ले जाती है। लियोनार्ड गुस्से में गार्ड्स की क्रूरता का विरोध करता है। बाद में वह टिम और स्टीवन से कहता है कि अब वह किसी भी कीमत पर इस जेल से बाहर निकलना चाहता है। लेकिन अब उनके सामने एक नई समस्या थी। वे लॉक्स तो खोल सकते थे, लेकिन दरवाजा सिर्फ बाहर से खुलता था। तीनों इसका हल ढूंढने लगते हैं। वे सोचते हैं कि खिड़की की जाली से गुजरने वाले तार की मदद से चाबी को बाहर वाले लॉक तक पहुंचाया जा सकता है। लेकिन समस्या थी, चाबी घूमेगी कैसे। तभी स्टीवन को एक आइडिया आता है। वह कहता है कि झाड़ू की मदद से चाबी को लॉक तक पहुंचाया जा सकता है, लेकिन उसे घुमाने का तरीका अभी बाकी था। टीम को इसका जवाब वर्कशॉप में मिलता है। वह एक कैदी को लकड़ी की मशीन चलाते हुए देखता है और तभी उसके दिमाग में एक नया आइडिया आता है। वह एक घूमने वाला वुडन की होल्डर बनाता है, उसे झाड़ू के सिरे से जोड़ देता है और निशाना लगाने के लिए छोटे मिरर का इस्तेमाल करता है। पहली कोशिश नाकाम होती है, चाबी अंदर नहीं जाती। टिम उसे सुधारता है और फिर कोशिश करता है। इस बार भी मुश्किल आती है, लेकिन आखिरकार वह चाबी को उठाकर फिर से कोशिश करता है। पूरी रात मेहनत करने के बाद वह दरवाजा खोलने में कामयाब हो जाता है। अब तीनों उस चाबी को छिपाकर रखते हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि कोई उन्हें देख रहा था। एक गार्ड उनकी हर हरकत पर नजर रख रहा था। उसे पहले से शक था, क्योंकि उसने उनकी बातें सुन ली थीं। वह नीचे आता है और स्टीवन की तलाशी लेता है, लेकिन उसे कुछ नहीं मिलता। फिर वह टिम के पास पहुंचता है। टिम जल्दी से सामान छिपा देता है। गार्ड पूछता है, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? टिम शांत होकर जवाब देता है, बस गार्डनिंग। गार्ड कुछ देर उन्हें देखता है और वहां से चला जाता है। लेकिन डेनिस ये सब देख रहा था। वह फिर टिम को समझाता है कि यह प्लान बहुत खतरनाक है। अगर वे पकड़े गए तो गार्ड्स उन्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि इस जेल में कैदियों पर गोली चलाना कोई बड़ी बात नहीं थी। अब टिम, स्टीवन और लेनर्ड के सामने सिर्फ एक सवाल था, क्या वे इस इम्पॉसिबल एस्केप को सच में पूरा कर पाएंगे, या फिर यह कोशिश उनकी आखिरी गलती साबित होगी। अब टिम समझ चुका था कि सिर्फ 3 लोगों के साथ इस जेल से भागना आसान नहीं होगा, क्योंकि एस्केप के लिए अलग अलग काम संभालने वाले लोगों की जरूरत थी। इसलिए टिम, स्टीवन और लेनर्ड धीरे धीरे दूसरे कैदियों को भी अपने प्लान में शामिल करना शुरू करते हैं। ज्यादातर कैदी पॉलिटिकल प्रिजनर्स थे, जो पहले से ही अपार्थाइड सरकार के खिलाफ लड़ रहे थे। अब उनका छोटा सा प्लान धीरे धीरे बड़ा होने लगता है। कोई कपड़े जुटाता है, कोई जरूरी टूल्स लाता है और कोई सामान छिपाकर पहुंचाने में मदद करता है। लेकिन दूसरी तरफ गार्ड्स की नजर भी उन पर बढ़ती जा रही थी। एक गार्ड को पूरा यकीन था कि टिम कुछ बड़ा करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसके पास कोई सबूत नहीं था, इसलिए वह कुछ नहीं कर पा रहा था। इसी दौरान एक अश्वेत कैदी चुपके से टिम के पास आता है और उसे साबुन की एक छोटी टिकिया देता है। टिम समझ जाता है कि इसका इस्तेमाल कैसे करना है। वह सावधानी से उस पर कीज के शेप्स बनाता है
है, फिर उन निशानों को कचरे के नीचे छिपा देता है ताकि कोई उन्हें ढूंढ न सके। लेकिन कुछ समय बाद एक गार्ड टिम की सेल में आता है। वह उसे नया चश्मा देता है और बताता है कि जिस कैदी ने उनकी मदद की थी उसने भागने की कोशिश की थी और गार्ड्स ने उसे गोली मार दी। यह सुनकर टिम के अंदर गुस्सा भर जाता है, लेकिन वह खुद को रोकता है क्योंकि वह जानता था कि यहाँ एक छोटी सी गलती भी उसकी जान ले सकती है। अब टिम और लेनर्ड फैसला करते हैं कि सिर्फ प्लान बनाना काफी नहीं है, उन्हें असली एस्केप की प्रैक्टिस करनी होगी। रात के समय दोनों अपनी सेल्स खोलते हैं, फिर धीरे धीरे पूरे ब्लॉक के दरवाजे खोलते हुए नीचे जाने लगते हैं। हर कदम पर खतरा था। नीचे पहुंचकर उन्हें एक गार्ड बूथ दिखाई देता है। अंदर बैठा एक मोटा गार्ड आराम से क्लासिकल म्यूजिक सुन रहा था। टिम और लियोनार्ड धीरे से दरवाजा खोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी अचानक म्यूजिक बंद हो जाता है। गार्ड उठता है और उनकी तरफ आने लगता है। दोनों तुरंत दरवाजा बंद करते हैं और पास वाली अलमारी में छिप जाते हैं। लेकिन परेशानी यह थी कि अलमारी का दरवाजा ठीक से बंद नहीं हो रहा था। अगर गार्ड ने ध्यान दिया तो वे पकड़े जाते। गार्ड सीढ़ियों तक आता है, कुछ देर वहां खड़ा रहता है, फिर वापस चला जाता है। टिम और लियोनार्ड राहत की सांस लेते हैं। इसके बाद वे फिर अपनी प्रैक्टिस जारी रखते हैं। वे एक और दरवाजा खोलते हैं, लेकिन तभी ऊपर मौजूद गार्ड उनकी सेल्स की तरफ देखने लगता है। उसे कंबल के नीचे किसी इंसान जैसा आकार दिखाई देता है, लेकिन असल में वह सिर्फ तकियों का ढेर था। उसी समय एक कैदी को तेज खांसी आने लगती है। टिम और लियोनार्ड समझ जाते हैं कि अब आगे बढ़ना खतरे से खाली नहीं है। वे वापस लौटते हैं और सारे दरवाजे बंद करके फिर अलमारी में छिप जाते हैं। कुछ देर बाद गार्ड नीचे आता है। उसकी नजर फर्श पर पड़ी पसीने की बूंदों पर जाती है, लेकिन वह ज्यादा ध्यान नहीं देता। अपने जूते से उन्हें मिटाकर चला जाता है। दोनों किसी तरह वापस अपनी सेल्स में पहुंच जाते हैं, लेकिन अगली सुबह एक नई परेशानी उनका इंतजार कर रही थी। कैप्टन स्नेपल और गार्ड्स टिम की सेल में आते हैं। टिम पिछली रात की थकान के कारण गहरी नींद में था। वह घंटी की आवाज भी नहीं सुन पाता। गार्ड्स उसे उठाते हैं और पूछताछ करते हैं। स्नेपल समझ जाता है कि टिम बीमार नहीं है। वह जरूर रात भर जाग रहा था, लेकिन टिम कुछ नहीं बोलता। वह सिर्फ कहता है, मुझे माफ करें कैप्टन। ये सुनकर स्नेपल गुस्से में आ जाता है। वह टिम को धमकी देता है कि अगर उसने दोबारा ऐसा किया तो उसे इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। इसके बाद गार्ड्स उसकी सेल की तलाशी लेने लगते हैं। इसी दौरान वे लियोनार्ड की सेल भी खंगालते हैं। वे उसके बेटे के भेजे हुए लेटर्स फाड़ देते हैं। यह देखकर लियोनार्ड अपना आपा खो देता है। वह गार्ड्स को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन गार्ड्स उसे पकड़ लेते हैं और सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में डाल देते हैं। अब लियोनार्ड अकेले कमरे में बैठा गार्ड्स की क्रूरता को याद करता रहता है। इसके बाद स्नेपल टिम को अपने पास बुलाता है। वह उसे बैंड बुक्स और एक्स्ट्रा पेपर्स रखने के लिए डांटता है। गुस्से में वह टिम का सामान जमीन पर फेंक देता है। तभी उसकी नजर एक छोटी सी चीज पर पड़ती है, लकड़ी का एक टुकड़ा, वही टुकड़ा जिसे टिम फेंकना भूल गया था। स्नेपल उसे उठाता है और शक से पूछता है, यह क्या है? टिम अंदर से डर जाता है, लेकिन वह खुद को संभालते हुए कहता है, यह फोटो रखने का स्टैंड है। स्नेपल को अब भी शक रहता है, लेकिन उसके पास कोई सबूत नहीं था, इसलिए वह टिम को चेतावनी देकर चला जाता है। गार्ड के जाते ही टिम के अंदर डर बढ़ जाता है। इतने बड़े प्लान को गार्ड्स की नजरों के सामने पूरा करना आसान नहीं था, लेकिन वह हार नहीं मानता। अब वह कीज को अलग अलग जगह छिपाने लगता है और तीनों बार बार एस्केप की प्रैक्टिस करते हैं। एक रात टिम डेंटिस्ट के पास जाता है। वापस आते समय उसकी नजर एक खराब पड़े इलेक्ट्रिक डोर पर पड़ती है। वह गार्ड को बुलाकर दरवाजा खुलवाता है और उसी समय समझ जाता है कि एस्केप के लिए इस दरवाजे को खोलना जरूरी होगा। अगले दिन जेल के रास्ते में टिम की नजर नए गार्ड टावर पर पड़ती है। अब सिक्योरिटी और बढ़ने वाली थी। बाद में टिम बाकी पॉलिटिकल प्रिजनर्स को बताता है कि उनके पास जेल के 15 दरवाजों की 29 चाबियां हैं, लेकिन फिर भी एक सवाल बाकी है, क्या वे सच में इस जेल से बाहर निकल सकते हैं? डेनिस इस प्लान का विरोध करता है। उसके हिसाब से यह बहुत बड़ा खतरा है। अगर वे पकड़े गए तो गार्ड्स उन्हें गोली मार देंगे। टिम उसे समझाने की कोशिश करता है कि इस जेल में रहना भी उस गलत सिस्टम के सामने हार मानना है, लेकिन बाकी कैदी डेनिस का साथ देते हैं। इस बात पर लियोनार्ड और डेनिस के बीच बहस हो जाती है, क्योंकि लियोनार्ड अब और इंतजार नहीं करना चाहता था। आखिरकार टिम, स्टीवन और लियोनार्ड फैसला करते हैं कि वे बाकी कैदियों के बिना ही अपना एस्केप पूरा करेंगे। अब यह मिशन सिर्फ 3 लोगों की जिम्मेदारी थी और आगे आने वाली रात उनकी जिंदगी की सबसे खतरनाक रात होने वाली थी। अब टिम, स्टीवन और लियोनार्ड ने फैसला कर लिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए वे इस जेल से बाहर निकलकर रहेंगे, क्योंकि अब उनके पास पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं था। एक रात सोने से पहले कैप्टन स्नेपल फिर से टिम की सेल में आता है। वह एक बार फिर उसके सामान की तलाशी लेता है, लेकिन उसे कुछ नहीं मिलता। उसके जाने के बाद टिम अपने बनाए हुए छोटे टूल की मदद से स्टीवन को एक अखबार का टुकड़ा पहुंचाता है। इस अखबार के अंदर छिपा हुआ था जेल का नक्शा, जिसे गुप्त रूप से अपार्थाइड विरोधी संगठन ने तैयार किया था। अब उनके पास रास्ता भी था और एस्केप का पूरा प्लान भी। तीनों आखिरी बार पूरी योजना पर चर्चा करते हैं। फिर टिम धीरे से अपनी सेल का दरवाजा खोलता है। इसके बाद वह स्टीवन और लियोनार्ड की सेल्स भी खोल देता है, लेकिन जाने से पहले वह आखिरी बार डेनिस के पास जाता है। वह उसे साथ चलने के लिए कहता है, लेकिन डेनिस फिर भी मना कर देता है। वह जानता था कि यह रास्ता बेहद खतरनाक है। वह तीनों को शुभकामनाएं देता है और वहीं रुक जाता है। अब टिम, स्टीवन और लियोनार्ड अपनी सेल से बाहर निकलते हैं। वे पहले से छिपाए हुए बैग्स निकालते हैं, जिनमें भागने के लिए
जरूरी कपड़े और सामान रखा हुआ था। और अब शुरू होता है उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा रिस्क। तीनों जल्दी से अपने कपड़े बदलते हैं, लेकिन तभी नीचे एक मोटा गार्ड टॉयलेट की तरफ भागता है। वहाँ परेशानी होने पर वह पास वाली अलमारी में प्लंजर ढूंढने जाता है। वह अंदर रखे सामान को हटाता है और आखिरकार उसे प्लंजर मिल जाता है। लेकिन तभी उसकी नजर एक छोटी सी चीज पर पड़ती है, एक पेपर क्लिप। वही पेपर क्लिप जिसका इस्तेमाल पहले टिम और लेनर्ड ने छिपने के लिए किया था। अब खतरा बहुत करीब था। उधर तीनों एस्केप के लिए तैयार खड़े थे। तभी नीचे से गार्ड की आवाज सुनाई देती है। माहौल अचानक तनाव से भर जाता है, लेकिन लेनर्ड हिम्मत करता है और दरवाजा खोल देता है। तीनों धीरे धीरे नीचे जाते हैं और उसी अलमारी में छिप जाते हैं। लेकिन वहाँ एक नई परेशानी सामने आती है। गार्ड पेपर क्लिप निकाल चुका था, इसलिए अलमारी का दरवाजा ठीक से बंद नहीं हो रहा था। टिम अपनी उंगली से दरवाजा पकड़कर किसी तरह उसे बंद रखता है। कुछ ही देर बाद गार्ड प्लंजर वापस रखने आता है। अगर उसने दरवाजा खोल दिया तो तीनों पकड़े जाते। लेकिन तभी डेनिस उनकी मदद के लिए एक बड़ा खतरा उठाता है। वह जानबूझकर खुद को बिजली का झटका देता है और जोर जोर से चिल्लाने लगता है। गार्ड आवाज सुनकर ऊपर चला जाता है और यही उनका मौका था। टिम, स्टीवन और लियोनार्ड तुरंत अलमारी से बाहर निकलते हैं। वे तेजी से आगे बढ़ते हैं और एक एक करके कई दरवाजे खोलते जाते हैं। लेकिन अचानक उनका रास्ता बंद हो जाता है। अब उन्हें समझ आता है कि इलेक्ट्रिक डोर खोलने के लिए लेनार्ड को वापस जाना पड़ेगा। लेनार्ड वापस जाता है, बटन दबाता है और दरवाजा खुल जाता है। तीनों तेजी से आगे बढ़ते हैं। अब वे आखिरी दरवाजे तक पहुंच चुके थे। वे की होल से बाहर देखते हैं और उन्हें दिखाई देता है कि जेल का बड़ा गेट खुला हुआ है। आजादी बस कुछ कदम दूर थी। लेकिन तभी एक नई मुश्किल सामने आती है। उनकी कोई भी चाबी उस सफेद दरवाजे को नहीं खोल पाती। अब समय तेजी से खत्म हो रहा था, इसलिए लेनार्ड कटर निकालता है और लॉक तोड़ना शुरू कर देता है। वहीं टीम बाहर खड़ा होकर गार्ड्स पर नजर रखता है। तभी उसे भारी कदमों की आवाज सुनाई देती है। मोटा गार्ड उनकी तरफ आ रहा था। टिम लियोनार्ड को जल्दी करने के लिए कहता है। लियोनार्ड पूरी ताकत से लॉक काटता रहता है और आखिरकार दरवाजा खुल जाता है। तीनों आगे बढ़ते हैं, लेकिन तभी टिम की नजर एक आर्म्ड गार्ड पर पड़ती है जो दीवार की तरफ आ रहा था। वे तुरंत छिप जाते हैं। छोटे मिरर की मदद से वे गार्ड पर नजर रखते हैं। कुछ देर बाद गार्ड वहां से चला जाता है। अब टिम धीरे धीरे गेट की तरफ बढ़ता है और फिर वह पल आता है जिसका उन्होंने महीनों तक इंतजार किया था। वे प्रिटोरिया प्रिजन से बाहर निकल चुके थे। बाहर एक आम शहर की सड़क थी। लोग अपने काम में लगे हुए थे। किसी को अंदाजा तक नहीं था कि कुछ कदम दूर दुनिया की सबसे बड़ी जेल एस्केप हो चुकी थी। तीनों नक्शा निकालते हैं और बिल्कुल सामान्य लोगों की तरह चलने लगते हैं। ना कोई भागना, ना कोई घबराहट। धीरे धीरे वे जेल से दूर निकल जाते हैं। आगे जाकर उन्हें एक टैक्सी मिलती है जिसे एक अश्वेत ड्राइवर चला रहा था। वे उससे उन्हें वहां से ले जाने के लिए कहते हैं। ड्राइवर थोड़ा हैरान होता है क्योंकि उस समय साउथ अफ्रीका में गोरे लोग आमतौर पर अश्वेत ड्राइवर की टैक्सी में नहीं बैठते थे, लेकिन वह कुछ सोचने के बाद उन्हें बैठा लेता है। उधर अगली सुबह जेल में हमेशा की तरह गार्ड्स कैदियों की सेल्स खोलने आते हैं। डेनिस उन्हें सामान्य तरीके से ग्रीट करता है। सब कुछ ठीक लगता है, लेकिन तभी गार्ड को शक होता है क्योंकि टिम और स्टीवन अपनी सेल्स से बाहर नहीं आते। वह अंदर जाता है और उसके होश उड़ जाते हैं। दोनों की सेल्स खाली थीं। उनके बिस्तरों पर सिर्फ तकिए रखे हुए थे। अब गार्ड्स को समझ आता है कि कैदी भाग चुके हैं। पूरी जेल में अलार्म बज जाता है। अफरा तफरी मच जाती है। वहीं दूसरी तरफ टिम, स्टीवन और लेनार्ड अपनी आजादी का जश्न मना रहे होते हैं। वे हंसते हैं, खुशी से चिल्लाते हैं क्योंकि उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि उन्होंने असंभव काम कर दिखाया। टिम अपनी बनाई हुई लकड़ी की चाबी को देखता है और उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं क्योंकि यही छोटी सी लकड़ी की चाबी उनकी आजादी का कारण बनी थी। पूरे साउथ अफ्रीका में उन्हें पकड़ने के लिए बड़ी तलाश शुरू हो जाती है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। तीनों सफलतापूर्वक सीमा पार कर लेते हैं और आखिरकार सुरक्षित लंदन पहुंच जाते हैं। वहां जाकर वे फिर से अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस से जुड़ते हैं और अपार्थाइड के खिलाफ अपनी लड़ाई जारी रखते हैं। वहीं डेनिस गोल्डबर्ग कई साल जेल में बिताने के बाद साल 1985 में रिहा हो जाता है। इस तरह खत्म होती है 3 ऐसे लोगों की कहानी जिन्होंने साबित कर दिया कि चाहे दीवारें कितनी भी मजबूत क्यों ना हो, अगर इंसान के अंदर आजादी की उम्मीद जिंदा हो तो कोई भी जेल उसे हमेशा कैद नहीं रख सकती।